आज हम क्लास लेते हैं यानी जो इन्वेंट्री सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इससे क्या मुराद है, इसकी डिफिनीशन किया है। और फिर हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं किस तरह पास करते हैं, और पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं इसके बारे में है। जर्नल एंट्रीज भी हम पास करेंगे और डिफिनीशन भी करेंगे। तो देखिए क्या कहता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल का मतलब ये है कि लगातार और रेगुलरली, इसका ये मतलब है सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वो सिस्टम वेयर दी स्टॉक और इन्वेंट्री पोजीशन इज चेक्ड आफ्टर ईच परचेज एंड सेल्स ऑफ इन्वेंट्री। यानी वो सिस्टम इन्वेंट्री का जिसमें हम इन्वेंट्री की पोजीशन चेक करते हैं हर परचेज और सेल्स इन्वेंट्री के बाद। जब हम सामान परचेज करते हैं फिर हम इन्वेंट्री पोजीशन चेक करते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड इन्वेंट्री थी अब इसमें हमने और भी परचेज कर लिया, ये पोजीशन टोटल यूनिट्स कितने आ गए, टोटल कास्ट कितना आ गया, इसका ये मतलब है। और जब हम सेल करते हैं फिर भी हम इन्वेंट्री चेक करते हैं कितने यूनिट रह गए और इसकी जो कास्ट है वो कास्ट कितना है। तो इस तरह हम रेगुलर चेकिंग करते हैं, यानी इस तरह। तो इस सिस्टम को कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमारे पास गोदाम में जो सामान होता है जो हम सेल करते हैं फिर भी हम चेक करते हैं, यूनिट चेक करते हैं, इसके कास्ट चेक करते हैं। जो हम परचेज करते हैं इसके साथ जमा करते हैं फिर भी हम चेक करते हैं। तो ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है इन्वेंट्री चेक करने का, कंट्रोल करने का, रिकॉर्ड करने का। इस सिस्टम को, इस तरीकाकार को कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इट मीन्स, इसका मतलब यह है अप टू डेट रिकॉर्ड इज मेड फॉर इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री के लिए हम अप टू डेट ताज़ा रिकॉर्ड यानी लेटेस्ट हम रिकॉर्ड बनाते हैं और रखते हैं। इसके लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वो भी हम यानी इस क्वेश्चन में करेंगे। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? ए सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वो सिस्टम वेयर दी स्टॉक और इन्वेंट्री पोजीशन। स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों का एक ही मतलब है, जो हमारे पास जो सामान होता है गोदाम में जो सेल करने के लिए हम रखते हैं, तो इस सामान को कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री पोजीशन इज चेक्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट। यानी एक हम मखसूस तारीख पर हम इन्वेंट्री की पोजीशन चेक करते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए और इसकी जो कास्ट है वो कास्ट कितना है। तो ये हम मखसूस डेट पे हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से एट द एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के आखिर में हम चेक करते हैं, या क्वार्टर में यानी 3 महीने बाद हम चेक करते हैं, 6 मंथ या हम 6 महीने बाद चेक करते हैं, या ईयर या हम साल के आखिर में हम चेक करते हैं। इन्वेंट्री का वो सिस्टम जिसमें हम इन्वेंट्री की पोजीशन हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट रह गए और इस यूनिट की जो कास्ट है वो कितनी है। तो ये हम चेक करते हैं एक पर्टिकुलर डेट पर, या तो हम महीने के आखिर में, या क्वार्टर में 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या साल के आखिर में हम चेक करते हैं। तो इस सिस्टम को, इस तरीक़ाकार को कहते हैं पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसके लिए यानी हम एक पीरियड डिटरमाइन करते हैं। इन्वेंट्री पोजीशन इज नॉट चेक्ड आफ्टर ईच परचेज एंड सेल। यानी हर परचेज और सेल के बाद हम इन्वेंट्री पोजीशन चेक नहीं करते, बल्कि यानी मखसूस पीरियड के बाद हम चेक करते हैं। ये तो हो गया डिफिनीशन। अब आते हैं जो जर्नल एंट्री हम पास करते हैं दोनों में। तो देखें यानी जर्नल एंट्रीज फॉर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वो क्या है? तो जब हम परचेज ऑफ इन्वेंट्री से मुराद यानी जब हम परचेज करते हैं, इन्वेंट्री से मुराद वो सामान जो हम परचेज करते हैं और फिर हम दोबारा इसको रीसेल करेंगे, दोबारा फरोख्त करेंगे, तो इस सामान को, इस आइटम को, इस प्रोडक्ट को कहते हैं इन्वेंट्री। तो जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, सामान परचेज करते हैं, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम किस तरह जर्नल एंट्रीज हम यानी पास करते हैं। तो इसमें हम पास करते हैं इन्वेंट्री डेबिट करते हैं और टू अकाउंट पेबल हम क्रेडिट करते हैं। यानी हम उधार पे सामान जब परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री डेबिट करते हैं और अकाउंट पेबल हम क्रेडिट करते हैं। इन्वेंट्री हम ये एक एसेट्स यानी कि तौर पे हम रिकॉर्ड करते हैं। एसेट जब हम वसूल करते हैं तो ये हम डेबिट करते हैं, और जब हम देते हैं तो ये हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हमारे पास इन्वेंट्री आती है तो इसको हम डेबिट करते हैं। इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट जब हम यानी उधार पे सामान परचेज करते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री टू अकाउंट पेबल टू सप्लायर, जब हम इन्वेंट्री अपने अकाउंट पेबल को, सप्लायर को वापस करते हैं, जो भी रीज़न हो,
यानी जो भी रीज़न हो, जब हम वापस करते हैं तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री हम पास करते हैं ये रिवर्स करते हैं अकाउंट पेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इस तरह यानी इन्वेंट्री में डिक्रीज आता है, गोदाम में जो हमारे पास जो सामान है उसमें डिक्रीज आता है, तो इसलिए हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। फ्री सैंपल, जब हम मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सामान फ्री तकसीम करते हैं एमंग द कस्टमर फॉर प्रोमोशनल पर्पजेज के लिए, तो इसको कहते हैं फ्री सैंपल। इस हालत में हम किस तरह एंट्री पास करते हैं? फ्री सैंपल्स डेबिट और टू इन्वेंट्री क्रेडिट। फ्री सैंपल भी हम डेबिट करते हैं और इसकी जगह हम एडवर्टाइजमेंट भी हम डेबिट करते हैं। फ्री सैंपल डेबिट टू इन्वेंट्री या एडवर्टाइजमेंट डेबिट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। 4, जब हम ड्राइंग करते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए, जब हम बिजनेस से, गोदाम से हम सामान घर पे ले जाते हैं तो इसको कहते हैं यानी ड्राइंग। इस केस में हम किस तरह एंट्री पास करते हैं? ड्राइंग डेबिट टू इन्वेंट्री में डिक्रीज आता है, तो जब एसेट में डिक्रीज आता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, हमसे चला जाता है। ड्राइंग डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी जब हम इन्वेंट्री वसूल करते हैं डेबिट करेंगे, जब हम इन्वेंट्री देते हैं तो ये हम क्रेडिट करते हैं। 5, लॉसेस इन इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री में लॉसेस आता है, किस वजह से? लॉस बाई फायर, यानी आग की वजह से इन्वेंट्री में नुकसान हो गया, गोदाम में यानी नुकसान हो गया, इन्वेंट्री जल गई आग की वजह से, या लॉस बाई थेफ्ट, चोरी की वजह से, यानी किसी ने सामान चुरा लिया, या लॉस बाई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या है यानी सामान तबाह हो गया। तो जो भी है, लॉस बाई फायर है, लॉस बाई थेफ्ट है, लॉस बाई एक्सीडेंट है, ये डेबिट करते हैं और टू इन्वेंट्री हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह एंट्री हम पास करते हैं। 6, सेल ऑफ इन्वेंट्री, जब हम इन्वेंट्री सेल करते हैं तो इस केस में हम 2 एंट्रीज हम पास करते हैं। 2 एंट्रीज किस तरह पास करते हैं? नंबर ए, टू रिकॉर्ड दी रेवेन्यू, पहले हम यानी हम रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड दी सेल्स रेवेन्यू, एक एंट्री इसके लिए, और फिर सेकंड एंट्री टू रिकॉर्ड दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस रेवेन्यू पे जितना कॉस्ट आया था उस कॉस्ट के लिए भी हम यानी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखें, जब हम इन्वेंट्री सेल करते हैं तो हम पहली एंट्री पास करते हैं टू रिकॉर्ड दी रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स क्रेडिट एक एंट्री है। बी, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ये खर्च हो गया, और इन्वेंट्री, हमसे इन्वेंट्री चली गई, इस पर जो कॉस्ट आया था हमने वो रिकॉर्ड कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और टू इन्वेंट्री क्रेडिट। इस तरह तो यानी पीरियडिक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस होता है वो ऑलरेडी यानी डिटर्मिनेशन की जाती है। क्यों? कि हम इन्वेंट्री अकाउंट बनाते हैं, हम परचेजेज अकाउंट नहीं बनाते, हम इन्वेंट्री अकाउंट बनाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते। इन केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए यानी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। क्यों पास नहीं करते? कि हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री की पोजीशन क्लियर है कि हमने जो इन्वेंट्री वसूल की है डेबिट पे हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो इन्वेंट्री हमने दे दी है या हमने सोल्ड आउट की है या एक्सीडेंट की वजह से या ड्राइंग की वजह से या फ्री सैंपल की वजह से हमसे चली गई है, वो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बैलेंस कैरी डाउन इसकी वजह यानी इसके ज़रिए से हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस मौजूद होता है, तो इसके लिए हम यानी क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री हम पास नहीं करते इन केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस तरह बैलेंस ऑलरेडी मालूम होता है। अब देखें यानी जो पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें हम इन्वेंट्री के लिए किस तरह यानी जर्नल एंट्री पास करता है। तो ये आसान है, ये हम यानी नॉर्मली अकाउंटिंग में ये एंट्री पास करते हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं? परचेज इज डेबिट करते हैं, टू अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों हम रिकॉर्ड नहीं करते? कि हम इन्वेंट्री की अपडेट अप टू डेट पोजीशन चेक नहीं करते, हम साल के आखिर में चेक करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, वो हम परचेज इज रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम सामान परचेज करते हैं, परचेज इज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री, जब हम सामान वापस करते हैं तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, यानी
जो जब हम सप्लायर को अकाउंट पेबल को सामान वापस कर रहे हैं। फ्री सैंपल, जब हम फ्री सैंपल तकसीम करते हैं तो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंसिव डेबिट और टू परचेजेज क्रेडिट, इन्वेंट्री की जगह हम परचेजेज यहाँ पर इकार करते हैं। 4 ड्राइंग के लिए ड्राइंग डेबिट और परचेजेज क्रेडिट। लॉसेस के लिए जो भी हो, लॉस बाई फायर हो, लॉस बाई थेफ्ट हो, लॉस बाई एक्सीडेंट हो, ये डेबिट करते हैं और टू परचेजेस हम क्रेडिट करते हैं। मतलब यह है कि इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते, परचेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं। 7 क्लोजिंग स्टॉक के लिए जब हम एंट्री पास करते हैं, देखें तो क्लोजिंग स्टॉक तो ये हम आखिर में रिकॉर्ड करते हैं। ये जो यानी क्लोजिंग स्टॉक है ये हम आखिर में रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम यानी जो परचेजेस हम ड्यूरिंग द ईयर हम परचेजेस करते हैं वो हम क्लोज करते हैं। यानी यहाँ पर हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, ये परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। अब हम साल के आखिर में क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो पहले क्या करते हैं, परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोज करते हैं। ये एंट्री भी करते हैं, ये भी करते हैं, हम परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करते हैं। तो किस तरह, यानी परचेजेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो ये हम क्लोज करेंगे तो यानी किस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट। और आखिरकार जो हमारे पास जो बैलेंस आता है क्लोजिंग स्टॉक का, जो बैलेंस यानी हम डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जो बैलेंस आता है तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, हमारे पास जो बैलेंस है यानी फरोख्त करने से रह गया, ये हमारे पास एसेट रह गया, तो इसके लिए हम इस तरह एंट्री पास करते हैं। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए इस तरह एंट्री पास करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री पास नहीं करते। तो ये जो जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्रीज है और जो डिफिनीशन है वो ये है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम रेगुलर इन्वेंट्री चेक करते हैं हर परचेज और सेल ट्रांजैक्शन के बाद, और पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम रेगुलर चेकिंग नहीं करते, हम एक मखसूस पीरियड के आखिर में चेकिंग करते हैं इन्वेंट्री की कि यूनिट कितने हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है, यानी महीने के आखिर में, 3 महीने के आखिर में, 6 महीने के आखिर में या साल के आखिर में।